नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL मेंबर्स, बात की जाए एफएल को लेके एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जी हां दोस्तों, इनसाइडर ट्रेडिंग को लेके एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। अब आप पूछेंगे कि सर इनसाइडर क्या होता है। जी हां दोस्तों, कंपनी की कोई भी एम्प्लॉय की बात की जाए, कंपनी के कोई खास आदमी कोई भी शेयर को बाई करते हैं, सेल करते हैं, तो जी हाँ दोस्तों, उसी को ही हम लोग इनसाइडर कंसिडर करते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, बहुत ही राहत वाली खबर देखने को मिल रही है। बिकॉज इनसाइडर की बात की जाए तो एप्पल को शेयर को गाइस परचेज किया गया है, और ये बहुत ही, मैं बोलूँगा कि बड़ी न्यूज़ है, और इसका इम्पैक्ट समझाने की मैं कोशिश करूंगा। ऑल्दो दोस्तों, मैंने एप्पल को बहुत बार कवर किया है और बताया भी है कि फंडामेंटली बहुत ही शानदार कंपनी है, लेकिन QIP के बाद अच्छे नंबर्स आने के बावजूद भी अपने ऑल टाइम हाई से 30 से 32% गिर चुका है। लेकिन कंपनी के ग्रोथ पूरा विजिबल दिखाई पड़ते हैं, और लॉन्ग टर्म में गाइस आपको एप्पल बहुत मुनाफा करके दिखा सकता है। क्योंकि दोस्तों, अभी एप्पल का जो भाव है वो MOS के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। अब आप पूछेंगे कि MOS क्या होता है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, जहाँ पे डाउनसाइड की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है और ह्यूज अपसाइड है। तो शॉर्ट टर्म में दोस्तों, और पता है कि ASM लिस्ट की वजह से मार्केट बहुत वोलेटाइल है और एप्पल का शेयर में कंटिन्यूसली गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन दोस्तों, लॉन्ग टर्म में जैसे ही ये ASM लिस्ट से बाहर निकलेगा, वैसे ही आप एक अच्छा खासा अप मूव उम्मीद कर सकते हैं। तो जी हाँ, क्या न्यूज़ है, क्या खबर है, सब कुछ डिस्कस करूंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे, सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। मैंने 30,000 का केमिकल पोर्टफोलियो बना दिया है, बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया था। तो जी हाँ दोस्तों, बहुत सोच समझ के मैंने एलोकेशन दिया है, इसको चेक करना ना भूलें। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। इस एफएल के शेयर प्राइस में कंटिन्यूसली हमें गिरावट देखने को मिल रही है, और दोस्तों एक क्रूशियल लेवल 4200 का लेवल इसने तोड़ दिया है, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे खड़ा है 4000 के आसपास। अगर दोस्तों ये तोड़ता है तो यस, गिरावट संभव हो सकती है। बट मैंने आपको क्या सिखाया है, MOS की ताकत समझाई है दोस्तों, जहाँ पे अगर आप कोई भी स्टॉक को MOS पे खरीदते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म मुनाफा जरूर होता है। गाइस, एक दिन में कभी नहीं बनते। मेक श्योर अगर आप अभी निवेश करते हैं तो आप आने वाले कल की कल्पना कर सकते हैं। एफएल की बात की जाए तो इनके Q1 के नंबर्स ही बहुत ही आउटस्टैंडिंग थे, और Q2 के नंबर्स ही बहुत ही अच्छे थे। Q1 नंबर्स के आने के जस्ट 2 दिन के बाद ही दोस्तों इसको ASM लिस्ट में डाल दिया गया। अब पता है कि बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन बढ़ जाता है, तो जितनी भी रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं वो एक्शन लेती है, जहाँ पे वॉल्यूम लॉस होता है, लेकिन वो टेम्प्रोरी होता है। लॉन्ग रन में गाइस कभी भी 2-3 अपर सर्किट मारेगा, वो सारे जो लॉसेस है वो रिकवर हो जाएंगे। ऑल्दो अगर आप देखें तो 6 महीना में गाइस इसने जितना भी गेन दिया था वो इरेज होता हुआ देखने को मिल रहा है। मेक श्योर दोस्तों, आपको बात पता होना चाहिए कि 5200 के भाव पे इसके अंदर एक QIP हमें देखने को मिली थी, जहां बड़े बड़े फंड हाउसेस ने पार्टिसिपेट किया था। तो आज तो कल दोस्तों 5200 का भाव आना एकदम तय है, लेकिन आपके पास पैसे होने चाहिए कि एप्पल के शेयर में गिरावट अगर होती है तो आप धीरे धीरे दोस्तों उस दर पर एकोमोडेशन कर पाएँ। जब से हमें IPO की लिस्टिंग देखने को मिली है, अगर आप देखें तो 400% के आसपास इसने रिटर्न बना के दिया है। याद रखिएगा दोस्तों, ये एक ऐसा फेज था जहां पे एप्पल का शेयर प्राइस 50% ऑलमोस्ट डाउन हो चुका था। उसके बाद फिर से रिकवरी हुई और कंटिन्यूसली बेसिस पे एप्पल में एक तेजी का सिलसिला देखने को मिला था। लेकिन पिछले कुछ समय से FIAs ने और DIAs ने भी अपने स्टेक को बढ़ाया है, और मैंने क्या बताया, कंपनी के इनसाइडर को लेके भी एक बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन आ रही है। कंपनी के इनसाइडर को पता होता है कि उनके विजन क्या होने वाले हैं। और दोस्तों, मैनेजमेंट की बात की जाए तो उन्होंने साफ बताया है कि आने वाले कल में उनको पूरा ग्रोथ विजिबल है। और Q2, Q3, Q4 की बात की जाए तो इनके बहुत ज़्यादा इक्वेशन देखने को मिलते हैं, जो इनके टॉप लाइन को और इनके बॉटम लाइन को दोनों को कंट्रीब्यूट कर सकती हैं। इसके पहले भी एक इनसाइडर ट्रेडिंग का मामला सामने देखने को मिला था, जहाँ पे इनके मानस हाथी नाम का एक शख्स थे दोस्तों, जिन्होंने एप्पल के शेयर प्राइस को, मतलब एप्पल के शेयर को परचेज किया था। और जब शेयर प्राइस 4800 से लेकर 4600 के आसपास था, तभी न्यूज़ आई थी। लेकिन फिर भी एक कंटिन्यूसली फॉल देखने को मिला, लेकिन इससे घबराने वाली बात नहीं है। बिकॉज अगर आप देखें तो मनीष खुराना जस्ट बॉट अ स्प्रिंकलिंग ऑफ शेयर्स इन एप्पल लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, ये कौन है? एक कंपनी के इनसाइडर है जिन्होंने एप्पल के शेयर प्राइस में परचेज किया हुआ है। बस अब देख लेते हैं कि कितना का माल खरीदा गया है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें तो रिसेंटली बॉट 1 मिलियन। अब दोस्तों 1 मिलियन की बात की जाए तो आप 10 लाख कंसिडर कर सकते हैं। तो ये अपने आप में ही बहुत रिलीफ वाली बात है। और आप देख सकते हैं गाइस कि 4200 के भाव पे ही ये परचेज देखने को मिला है। मतलब जब एप्पल का शेयर 4200 के भाव पर ट्रेड कर रहा था, तभी गाइस इनके इनसाइडर, मतलब इनके कंपनी के ही कोई आदमी ने 4200 के भाव पे एप्पल में एक अच्छा खासा निवेश किया था। ऑल्दो अगर आप देखें तो ये बहुत ही छोटी अमाउंट है। 10 लाख बहुत बड़ा बहुत लोगों के लिए होता है, बहुत लोगों के लिए छोटा होता है। बिकॉज अगर आप मार्केट कैप देखें 10,000 करोड़ के आसपास है। ऐसा नहीं कोई FIAs ने और DIAs ने बहुत बड़ा परचेज किया, लेकिन फिर भी दोस्तों जब कोई इनसाइडर परचेज करता है तो मेक श्योर दोस्तों ये एक गुड साइन माना जाता है, क्योंकि कंपनी को
पता होता है, उनके इनसाइडर को पता होता है कि कंपनी का ग्रोथ क्या हो सकता है। और गाइस 10 लाख का जो निवेश है अगर कोई कंपनी के इनसाइडर करते हैं तो ऑफ कोर्स उनको अपनी कंपनी में बिलीव ज़रूर होता है। इसी बीच में अगर आप देखें तो एप्पल के शेयर प्राइस में डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, लेकिन जैसे जैसे प्राइस फॉल हो रहा है वैसे वैसे बड़े पार्टीज ने भी अपने स्टेक को बढ़ाया है, चाहे वो एफ की बात की जाए, डी की बात की जाए। और गाइस इसको लेके दो हमें इनसाइडर ट्रेड देखने को मिल रहे हैं। एक का नाम था मिस्टर मानस आते और दूसरा का नाम देखने को मिल रहा है मिस्टर खुराना। तो गाइस उन्होंने एप्पल के शेयर को 4200 के भाव पे उठा लिया है। तो जी हाँ दोस्तों, जब कंपनी के अंदर के आदमी उठाते हैं तो इसे एक समझ में आ जाता है कि चलो भाई कंपनी के अंदर ग्रोथ विजिबल है, तभी दोस्तों अंदर के लोग ही शेयर्स को उठाते हैं। ये तो थी न्यूज़, चलिए भाई कि भाई अंदर के जो आदमी हैं उन्होंने अपने स्टेक को बढ़ाया। लेकिन दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इधर पे ये आती है कि आप कोई स्टॉक में निवेश करते हैं, कोई बिजनेस पे आपको कितना फेथ है। दोस्तों एप्पल की बात की जाए तो एक आईटी आप कंसिडर कर सकते हैं जो क्या करती है, मोबाइल मार्केटिंग करती है, इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म में काम करते हुए दिखाई पड़ती है। आपके फ़ोन में ऐसे बहुत सारे ऐड चलते हैं, आपने देखा कि आप कोई एप्लीकेशन खोल रहे हैं, कोई दूसरा ऐप खुल गया है ना। तो गाइस इस तरह का जो टारगेट मोबाइल मार्केटिंग होता है इसमें एप्पल एक लीडिंग कंपनी दिखाई पड़ती है। तो मेक श्योर दोस्तों एप्पल का जो फ्यूचर है वो बहुत ही सुनिश्चित है, बिकॉज आजकल लोग सीधा जो एडवर्टाइजमेंट है वो कहाँ करते हैं, या तो यूट्यूब में करते हैं या गूगल में करते हैं या फिर बहुत सारी जगह पे हमें देखने को मिलते हैं। और दोस्तों इनके बहुत बड़े बड़े क्लाइंट्स हमें देखने को मिल जाते हैं। तो आने वाले कल में जितना मोबाइल डिवाइसेस बढ़ेंगे, जो कि बढ़ना एकदम तय है, उतना ही दोस्तों एप्पल के बिजनेस में ग्रोथ हमें विजिबल दिखाई पड़ेगा। ऑल दो प्राइवेसी के कंसर्न को लेके इनकी मैनेजमेंट ने साफ किया था कि प्राइवेसी का अगर टाइटन पॉलिसी होती है तो ये सफिशिएंट उस पर एग्रेसिव काम करेंगे। और दोस्तों कंप्लीट जो ग्रोथ की बात की जाए तो 25 से 30% इनका आश्वासन कंपनी ने दिया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट हो जाता है। वैसे अच्छे स्टॉक गिरे बार बार, लेकिन भागे बस एक बार, और एक बार जब भागता है तो सारे लॉस रिकवर हो जाएंगे। याद रखिएगा दोस्तों वो दिन जब बजाज फाइनेंस की बात की जाए, बजाज फिनसर्व की बात की जाए, एक एक दिन में 25% डाउन था, लेकिन जिन्होंने पेशेंस दिखाया, पैनिक नहीं किया, एवरेजिंग करते गए। अब ऐसा नहीं कि मैं आपको वोडाफोन आइडिया में या फिर कोई भी एरागेरा स्टॉक में एवरेजिंग करने के लिए बोल रहा हूँ। अच्छे स्टॉक आपको बाइंग लेवल पे आते हैं तो वहाँ पे दोस्तों करेज होना चाहिए। अगर आप एवरेजिंग नहीं भी कर पाते हैं, आउट ऑफ फंड हो चुके हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिकॉज जब से इसे वॉल्यूम लॉस की कहानी देखने को मिली है तब से प्राइस फॉल हो रहा है। लेकिन जैसे बताया कि भाई 1-2 सर्किट लगेगा, सारे लॉस रिकवर हो जाएंगे। तो यही दोस्तों कहानी है। आपको मैनेजमेंट भरोसा होना चाहिए और कंपनी क्या करती है आपको इस पर फेथ होना ज़रूर चाहिए। जो पैरामीटर को मैं मानता हूँ वो मैं आपको खुल के शेयर करता हूँ। मैंने क्या बताया कि कंपनी के ROC, ROE, प्रोमोटर होल्डिंग कैसे हमें देखने को मिलते हैं, मैं वो भी डिस्कस करूंगा। ऑल ओवर आप देखें तो एप्पल का जो मार्केट कैप है 10,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, मतलब आप एक स्मॉल कम कैप मिड कैप कंसिडर कर सकते हैं। तो अगर आप देखें तो अपने ऑल टाइम हाई से एप्पल बहुत करेक्ट हो चुका है। 30 से 32% में अगर आप लोग निवेश नहीं करेंगे तो कब करेंगे, बहुत लोग वेट कर रहे हैं। 3800 का लेवल पे हो सकता है कि 4000 का लेवल तोड़ ना पाएँ, तो फिर बना के पैटर्न मैंने आपको सिखाया है 38% करेक्शन दे दे। लेकिन दोस्तों डाउन साइड की बात की जाए तो बहुत ही कम है, मैं दिखाऊंगा फिर भी फोरकास्ट क्या है। अगर आप देखें इनका जो स्टॉक का पी पहले 130-35 के आसपास था, अभी दोस्तों आधा के लगभग देखने को मिल रहा है। क्यों? तो प्राइस फॉल हुए हैं, उनकी अर्निंग बढ़ रहे हैं। और अगर आप देखें तो कंपनी के जो ROCE है वो हमें 40 के आसपास है और जो ROE है 46 के आसपास है, जो अपने आप में ही एक्सीलेंट है। 15-20 को दोस्तों मैं लार्ज कैप में अच्छा समझता हूँ, 20 से 25 को स्मॉल कैप में। और इस कंपनी की बात की जाए तो गैस 40 के ऊपर दिखाई पड़ती है। फेस वैल्यू की बात की 10 के आसपास, जो आने वाले कल में आप उम्मीद कर सकते हैं कि एक जब अच्छे फिगर में जाएगा, जब कंपनी का शेयर प्राइस 10,000 15,000 हो जाए तो हो सकता है कंपनी स्प्लिट दे। और दोस्तों कंपनी जिस हिसाब से ग्रोथ कर रही है आने वाले कल में ये 10,000 क्या 15,000 क्या 20,000 को भी टच करेगी। बस इनके कंपनी के फंडामेंटल चिंता होनी चाहिए। एप्पल ने जिस हिसाब से ग्रोथ पिछले कुछ समय से डिमॉन्स्ट्रेट किया है ये पूरा दोस्तों देखने को मिल रहा है। अगर आप दूसरा आईटी को कंपेयर करें तो ऑफकोर्स उससे आपको ये महंगा देखने को मिलेगा, लेकिन अपने आप में ही एक तरह का यूनिक कंपनी है। अगर आप टॉप लाइन देखें तो बढ़ रही है, बॉटम लाइन की बात की जाए तो वही बढ़ रही है। अब क्या पता दोस्तों एक क्वार्टर में इनके नंबर्स बहुत ही टॉप नॉच बढ़ जाएं और जहां पे सिर्फ और सिर्फ अपर सर्किट देखने को मिले। इसी बीच में गाइस हमें मार्केट को बॉटम आउट नहीं करना है, नई टाइमिंग करनी। कंपनी पसंद है तो अपनी SIP करिए, आपको MO से मिल रहा है, एक लेवल का तोड़ेगा तो सुपर MOS मिलेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म अगर आप उसको लॉस में नहीं बेचेंगे आपके पैसे ज़रूर रिकवर हो सकते हैं। इसमें मैं कोई दगा हुआ शेयर नहीं बता रहा हूँ कि ऐसा शेयर जैसा कोई फ्यूचर नहीं है। अगर आप देखें तो पिछले कुछ समय से प्रोमोटर ने अपने स्टेक को कम किया है। बहुत लोग बोल रहे कि सर प्रोमोटर ने स्टेक को कम क्यों किया है, तो गैस प्रोमोटर को पूंजी की आवश्यकता हमें देखने को मिल रही थी। प्रोमोटर्स ने बताया भी है कि जैम की एक्वाजिशन की न्यूज़ हमें देखने को मिली थी, बॉबल AI की, जहाँ पे कंपनी एक्वायर कर रही है। तो ऑफकोर्स इनके ऊपर थोड़ा डेट बढ़ रहे हैं, लेकिन आने वाले कल में ग्रोथ अगर कंटिन्यू रहेगा तो वो भी दोस्तों हमें ठीक ठाक देखने को मिलेगा। FIS की बात की जाए तो उनका स्टेक 18% के आसपास दिखाई पड़ता है। DS की बात की जाए तो उनका स्टेक 7% के आसपास है। ऑल्दो FIS ने अपने स्टेक को पिछले 4 क्वार्टर में दोगुना से अदा कर लिया है और DS ने प्रॉफिट बुक किया, लेकिन लास्ट क्वार्टर की बात की जाए DS का भी स्टेक थोड़ा बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहा है। ऑल्दो पब्लिक की बात की जाए तो उनका ही पार्टिसिपेंट बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और गाइस नोमुरा ने भी अपने स्टेक को बढ़ाया है, जिन्होंने डाउनग्रेड किया था। अब एक बार फोरकास्ट देख लेते हैं, उसके बाद चार्ट पर कंडीशन क्या इमर्ज हो रही है वो भी चेक कर लेंगे।
गैस 50% एनालिस्ट का मानना है कि आप इसे बाई कर चल सकते हैं, जो कि टिकट टिप में रिसर्च अवेलेबल, ऑल तो बहुत एनालिस्ट को कवर नहीं कर रहे, 4 एनालिस्ट का कवरेज मौजूद है, लेकिन फिर भी अगर आप देखें डाउन साइड की बात की जाए दोस्तों तो 5000 के आसपास है, जो अपने आप में ही इधर से 26% का गेन दिखाई पड़ रहा है, और अपसाइड की बात की जाए तो 57% के आसपास है। इसीलिए गैस निवेश अगर आप किए हुए हैं तो 1-2 दिन के लिए मत सोचिए, लंबा सोचिए। अगर आप लॉन्ग टर्म टिके रहेंगे तो सेंटीमेंट जो भी नेगेटिव है, अभी जो पेसिज्म वाला है वो धीरे धीरे दोस्तों एक ग्रिड में कन्वर्ट होगा, उसके बाद यूफोरिया भी होगा। तो सेम ये साइकिल चलते रहता है, कभी यूफोरिया टॉप पे, फिर आता है पैनिक, और उसके बाद फिर से ये साइकिल चेंज होता है। लेकिन कंपनी के फंडामेंटल सही होते हैं तो गाइस वो ज़रूर रिकवर करती है। इसके पहले मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे ब्रोकर हाउस ने कम से कम एप्पल के टारगेट को 5,000 से लेकर 6,000 किया है। शेर खान की बात की जाए तो उन्होंने गाइस भी टारगेट को अपने अपग्रेड कर दिए हैं। फॉलिंग नाइफ की तरह गिर रहे हैं। अगर आप देखें तो वॉल्यूम लॉस पूरा क्लियरली विजिबल है, ऑल्दो इधर पे हमें कुछ देखने को मिला था कि अचानक से वॉल्यूम राइज हुआ था, लेकिन फिर भी उसके बाद वॉल्यूम में डिक्लाइन देखने को मिला है, बिकॉज मिड कैप में थोड़ी सी पिटाई हमें पिछले कुछ समय से देखने को मिल रही है। आरएसए का मैं डिस्कस करें, मनी फ्लो इंडेक्स का मैं डिस्कस करें तो गाइस एकदम ओवरसोल्ड हो चुका है। मनी फ्लो इंडेक्स की बात की जाए तो उसमें स्ट्रेंथ तो दिखाई पड़ रहा है, लेकिन फिर भी दोस्तों आपको प्राइस बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में देखने को मिल चुका है। इस 1 वीक की चार्ट की बात की जाए, आप देख सकते हैं कि वीकली चार्ट है, वीकली चार्ट में भी सेम इसने अपना इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था 4,200 को तोड़ा हुआ है। हो सकता है कि आने वाले कल में फिबोनाची पैटर्न का जो 38% करेक्शन मैंने आपको सिखाया है वो उसको टर्म देते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप अभी निवेश नहीं करते हैं तो कब करेंगे? हो सकता है कि ये 3800 के आसपास चला जाए, हो सकता है कि 3700 चला जाए, लेकिन दोस्तों मैंने क्या बताया, 4000 के नीचे तोड़ता है तो आपको सुपर एमओस मिलता है। तो अगर आप लिए हुए हैं, आउट ऑफ फंड देखने को मिल रहे हैं, आपके पास अगर फंड की कमी देखने को मिल रही है तो आप इधर पे वेट एंड वॉच कर सकते हैं, लेकिन लॉस में मत बेचिएगा, टाइम दीजिए, कम से कम 6 महीना साल भर, आपको रिकवर जरूर करके दिखाएगी। अब ऐसा नहीं कि एसएम से निकलते ही रॉकेट बनेगा, कुछ समय ले सकता है, लेकिन उसके बाद जब इनके रेवेन्यू कंट्रीब्यूट होंगे तो जी हाँ दोस्तों हमें एक सेंटीमेंट फिर से चेंज होता हुआ देखने को मिल सकता है। ये हुए हैं तो आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें। एवरेज करना चाहते हैं तो 4000 का लेवल मुझे बहुत अच्छा दिखाई पड़ता है। अगर तोड़ता है तो इसके नीचे सुपर एमओस मिलता है, जहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ, और 5000 में लिए भी हैं। एवरेज करना चाहते हैं तो थोड़ा थोड़ा ऐसे भी बढ़ा सकते हैं और इसको लॉन्ग टर्म होल्ड करें, आपके पैसे ज़रूर बन सकते थे। और बात कीजिए दोस्तों जो न्यूज़ का इंपैक्ट था, मैंने समझाने की कोशिश की, ऑल्दो ऐसा नहीं कि मंडे से ही अपर लग जाएगा, लेकिन एक पॉजिटिव साइन है जहाँ पे कंपनी के अंदर जो इनसाइडर है उन्होंने कुछ माल को खरीदा है। आई होप दोस्तों मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ और रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।